भाई लोग क्या हाल। मंदिर का प्रसाद हो, त्योहारों की मिठाई हो या सुबह सुबह की कड़क चाय, भाई शक्कर अगर थोड़ी भी कम ज्यादा हो जाए तो गुरु मजा नहीं आता। कई लोगों के दिमाग में ये कंकड़ भी कभी न कभी खनखनाता है कि शुगर आखिर बनती कैसे होगी। क्या इसमें चमक लाने के लिए जानवरों की हड्डियों का यूज किया जाता होगा? और जी हाँ, इसीलिए आज हमारा उड़न खटोला चलने वाला है एक शुगर मिल में, जहां हम देखेंगे इसे बनाने की सारी कहानी। तो गुरु बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है, शक्कर बनती है गन्ने से, और उन लाखों गन्नों को खेतों से हार्वेस्ट करने के बाद किसान ट्रक और ट्रैक्टर में लाद कर पहुंचाता है शुगर मिल में। अब यहाँ सबसे पहले ट्रक और ट्रैक्टर में लदे गन्नों को उस कन्वेयर पर डाला जाता है, जो इन लाखों गन्नों को मिल के अंदर ले जाएगा। मिल में इतने बड़े बड़े गन्नों का कोई काम नहीं। अंदर एंट्री पाने के लिए इन्हें अपना कद थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मिल के एंट्रेंस पर लगे इस चॉपर से जब ये शुगर केन गुजरते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये करना वैसे काफी जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर इतने बड़े गन्ने अगली मशीन में जाएंगे तो चांसेस है कि जूसर मशीन में इतने बड़े बड़े और इतने सारे गन्ने मशीन में जाकर उसे चोक कर सकते हैं। छोटे छोटे साइज में कट चुके ये गन्ने इसी कन्वेयर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां इन्हें सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल मिले खौलते पानी से वॉश किया जाता है और चकाचक नहला धुलाने के बाद इन्हें एक बड़ी सी श्रेडर मशीन में डाला जाएगा, जिसमें लगे पावरफुल रोलर्स इनका कचूमर बना के इन गन्नों से सारा रस निकाल लेते हैं। लिक्विड को अलग निकालकर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, इसे जरा भी वेस्ट नहीं जाने दिया जाता है। हर दिन निकलने वाले इन हजारों टन चीप में से कुछ परसेंट को कंपोस्ट बनाने वाली कंपनी खरीद लेगी और बाकी बचे वेस्ट को सुखा के इसी मिल में ईंधन के तौर पर यूज कर लिया जाएगा। हर मिनट निकल रहे इस सैकड़ों लीटर रस को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजने से पहले जरूरी होता है लैब टेस्ट से गुजरना, क्योंकि अगर गलती से भी इसमें कुछ पॉइजनस चीज मिल जाए तो ये लाखों कंज्यूमर्स की जान से एक प्रकार से खिलवाड़ हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ लैब टेस्ट में समझ में आए तो इस लॉट में चाहे कितना ही रस निकला हो, सारा नष्ट कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, स्टैंडर्ड पर खरा उतरे, तो इस बड़े से बॉयलर टैंक में इस लिक्विड को बॉईल किया जाएगा, तब तक जब तक कि शुगर बनाने में यूज किया जाने वाला लिक्विड ऊपर और सॉलिड इम्प्यूरिटीज नीचे तली में ना बैठ जाए। करीब 2 घंटे उबलने के बाद एल्कलाइजेशन और ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की स्टीम और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना डालने के बाद फिर एक बार 45 मिनट के लिए मिक्स किया जाएगा, जिससे लिक्विड में बची इम्प्योरिटीज झाग के रूप में ऊपर आने लगती है, जिसे ऊपर लगातार चल रहे ये चप्पू बाहर निकालते चलते हैं। और वो इम्प्योरिटीज सूख कर ऐसे जब थोड़ी हार्ड हो जाए तो उसे खुरच के ईंधन में यूज करने के लिए अलग निकाल लिया जाता है। इस लिक्विड को अब एक बड़े से एवेपोरेशन टैंक में सप्लाई किया जाता है, जहां एक बार फिर बॉईल करने के बाद लिक्विड एवेपोरेट होकर ऊपर जमा हो जाता है और नीचे बच जाती है शुगर सिरप, जिसे शक्कर का आकार और कलर देने के लिए सुक्रोज डाल के बहुत तेजी से मिक्स किया जाएगा। इस बीच वर्कर टाइम टू टाइम ये चेक करते भी रहेगा कि वो गाढ़ा सिरप दानेदार हुआ है या नहीं। देखिए, लगातार तेजी से मिक्स होते होते वो काला लिक्विड कैसे व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये मटेरियल काफी गीला है, जिसे लगातार घूम रहे इस 120 डिग्री सेल्सियस में तप रहे ड्रायर में घुमाया जाएगा, जिसे करीब 15 मिनट में गीली शक्कर सूख जाती है। अभी अगली स्टेप की ओर बढ़े तो हम देखेंगे इस लॉट में बनी सारी शक्कर को सॉर्ट किया जाएगा, यानी अलग अलग छलनियों से होकर गुजारा जाएगा, जिसे 3 टाइप की शक्कर जमा की जाएगी, एक S, दूसरा साइज M और तीसरा L।
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, करीब 1 क्विंटल यानी 100 किलो गन्ने से सिर्फ 11 से 13 किलो शक्कर निकल पाती है। और रही बात जानवरों की हड्डियां मिलाने की, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। शक्कर को व्हाइट और चमकदार बनाने के लिए एनिमल बोन्स का चारकोल यूज किया जाता था, लेकिन इंडिया में अब ये बैन है। अब यहाँ ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और चूना ही यूज किया जाता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। शक्कर हो चुकी है तैयार, जिसे अब इन बड़े बड़े बैग्स में बड़ी बड़ी बोरियों में डिमांड के अकॉर्डिंग वजन में पैक किया जाएगा। तो गुरु, ये थी शक्कर की कहानी। अगर ठीक ठाक लगी हो तो एक हाथ लाइक ठोक देना। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।